इधर पीटर घोड़े पर सवार होकर गंडमारी पर्वत पहुंच गया। वहाँ सच में एक बकरा डांस कर रहा था और उसके गले में वो जादुई घंटी भी थी। लेकिन जैसे ही पीटर ने उससे घंटी लेने की कोशिश की, वहाँ एक बड़ा सा दाढ़ी वाला शैतान आ गया। शैतान बिना वजह पीटर की माँ बहन करने लगा और कहा, चल मेरे लिए एक वाइन बैरल बना। अभी पीटर ने बैरल बना दिया, लेकिन शैतान बोला, अब मैं तुझे इसी बैरल में डालूंगा। पीटर को कैसे भी करके घंटी चाहिए थी, लेकिन वो शैतान से लड़ भी नहीं सकता था। तभी उसे एक आइडिया आया। वो झट से एक मधुमक्खी बन गया और अपना जहरीला औजार ले जाकर शैतान की उंगली में घुसा दिया। मधुमक्खी के डसते ही शैतान पग से बैरल में उलट गया और उसी वक्त पीटर ने बैरल का ढक्कन बंद कर दिया। अब जब शैतान बैरल में कैद हो गया, तब पीटर ने आराम से घंटी उतारा और घोड़े पर सवार होकर सीधे महल पहुंच गया और राजकुमारी की खिड़की के पास पहुंचकर घंटी बजाने लगा। पहली बार घंटी बजाते ही आसपास के सारे पेड़ पौधे डांस करने लगे। दूसरी बार बजाने पर पूरे महल के लोग नाचने लगे और तीसरी बार घंटी बजाते ही राजकुमारी की टांगें ठीक हो गयीं। सारा महल खुशी से झूम उठा। राजा भी बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी की शादी पीटर से तय कर दिया। लेकिन तभी बिल्ली पर बैठा जायंट मोटा किंग भी पहुंच गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने गांव वालों सहित पूरा महल ही निगल लिया। लेकिन खुशकिस्मती से पीटर चुपचाप जाकर उसके जांघिया में छुप गया। राजा सब कुछ खाकर इतना भारी हो गया था कि वो वही जमीन पर लेटकर सो गया। मोटे किंग के सोते ही पीटर बाहर निकला और हजारों मकड़ियों को बुलाकर उसे कसकर बांध दिया। फिर उसने राजा का पेट खुजाना शुरू किया और देखते ही देखते उसका पेट फट गया, जिससे महल के सारे लोग बाहर आ गए। फिर एक दर्जन दर्जियों ने राजा के पेट को सिल दिया और जब कुछ घंटे बाद जायंट किंग उठा तो पीटर ने शादी के जश्न के तौर पर उसे 3 सुअर खिला दिया।